जय हिंद सभी किसी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस 19,838 से भर्ती का जो स्क्रूटनी का पीडीएफ आया था, उस पीडीएफ में जो है गलतियां पाई गई थी। उस गलतियों को जो है अंतिम रूप से सुधार दिया गया है। अब जा करके आप पीडीएफ में अपना नाम मिला सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक समस्या निकल करके आ रही है कि जो एनसीएल दिए हुए हैं नए एनसीएल, तो नए एनसीएल को जो है माना गया है कि नहीं माना गया है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, साथ में कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्क्रूटनी का जो पीडीएफ सही आ चुका है, आप उसमें जाकर के अपना नाम वगैरह सब कुछ मिला सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसमें जो है बहुत लोगों का योगदान भी है, और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं ये बहुत माइनर मिस्टेक था, तो ऐसी बात नहीं है। एक माइनर मिस्टेक के चलते आप सोचिए कि अगर किसी लड़का का रोल नंबर उस मिस्टेक के कारण स्क्रूटनी में नहीं मैच खाता, तो वो स्क्रूटनी करवाने नहीं जाता। तो हो सकता था कि स्क्रूटनी करवाने अगर नहीं जाए तो उसका जो मेरिट में भी नाम नहीं आता। इसको आप छोटा गलती नहीं कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पहले बातों को समझिए, उसके बाद जो है ज्ञान दीजिए। चलिए उस मुद्दे को छोड़िए, अब इस मुद्दे पर आइए कि एनसीएल, जो नए एनसीएल दिए हुए हैं, जो भी कैंडिडेट नए एनसीएल को दिए हुए हैं, उनका एनसीएल मान्य हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कि बहुत सारा ये कमेंट आया है हर एक जगह पर, हर एक चैनलों पर आ रहा है, हमारे पास भी आया हुआ है कि जो बच्चे एनसीएल को जो है नए दिए हुए हैं, तो जो नए दिए हुए हैं तो नए एनसीएल का मान्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात, हमने उस पीडीएफ में जो 1749 लिस्ट आया हुआ था, उसमें हमने सारे चीज़ों को एक एक करके देखा एनसीएल से संबंधित। तो कोई भी ऐसा एक सिंगल कैंडिडेट नहीं है कि जिसको जो है एनसीएल के लिए बुलाया गया हो, जो कि फॉर्म के बाद दिया है वो। यानी कि मतलब लगभग क्या पूरा श्योर है कि एनसीएल जो है नए वालों का एक्सेप्ट कर चुका है। ये आप लोग मत सोचिए कि जिनका एनसीएल नया है उनको जो है पहले आउट कर दिया गया है, यानी उनका मेरिट नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर जिनका न्यू एनसीएल है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब चलिए, अब बात यह है कि मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। अब एक और बात है कि जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट तैयार जो मतलब किया जाएगा, तो क्या अभी जो एक बात समस्या जो निकल करके आ रही है कि जिनका भी स्क्रूटनी में मतलब कि नाम है, वो जो है मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हमने आपको जो है एक अनुमान करके चीज बताए हुए थे हम आप पिछले वीडियो में हम आपको, कि ऐसा हो सकता है कि 47,000 प्लस फिजिकल लड़के पास किए हुए हैं। तो उन 47,000 में पहले 19,838 पद को एक सेलेक्ट कर लिया गया होगा, एक कट ऑफ के दायरे के अंदर की इतने लड़के आ रहे हैं, उनको एक अलग कर लिया गया। उसके बाद उन 19,838 में जो है 1749 लड़कों को पाया गया कि इनको जो है डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो उनको भेज दिया गया। और इसमें से जो लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो उनको मेरिट में जोड़ दिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने प्रूफ को नहीं दे पाते हैं, डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाते हैं, तो उनकी जगह पर दूसरे लड़के को फिर से बचे हुए में से इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हमने जो जहाँ तक प्रयास किया कि जितने लोगों का स्थिति में मतलब नाम आया है उनका नंबर जाना जाए। तो हमने जब नंबर जाना तो हमें ये नंबर के हिसाब से लगा कि इनका नंबर उतना है जितने से आप मेरिट बना सकते हैं। तो इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं है, और फिलहाल इसकी पुष्टि जब 30 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अच्छे तरीके से वहाँ से सारी चीज़ों को पता किया जाएगा कि किसका ये कैटेगरी कितना है, नंबर कितना है, स्कूल में बुलाया गया था, किस कारण से बुलाया गया था। तो वहाँ पर बातें सामने अच्छे तरीके से निकल करके आएंगी, ठीक है। अब जो ये बात है कि वहाँ पर, अब कहने का मतलब ये है कि जिनका भी स्क्रूटनी में पीडीएफ में नाम है उनका मेरिट लिस्ट है कि नहीं है, या वैसे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मतलब कि स्क्रूटनी में जिनका नाम है उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम है। तो ऐसी कोई मतलब कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और नंबर की बात है तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्क्रूटनी वालों का तो वहाँ पर अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो है आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा इन सभी समस्याओं को अच्छे तरीके से जानने के लिए, ठीक। और रहा बात कट ऑफ को, तो कट ऑफ जो हम बताए हुए हैं आप लोग को पिछले वीडियो में, तो कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है। जिस प्रकार से हमने जो है सारी चीज़ों को पता किया कि स्क्रूटनी में जिसको बुलाया गया उनका नंबर कितना है, और पहले से तो पता चल ही रहा है कि कितना कितना नंबर है, ठीक है। तो नंबर उसी के रेंज में रहेगा। अगर आप ईवर के आसपास मतलब सॉरी ईवर में है, तो अगर आपका नंबर 72 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ में है। और आप ओबीसी से आ रहे हैं तो आप 66-68 के बीच में तो सही है। ईडब्ल्यूएस है तो आप 58-62 में है। ईबीसी में है तो आप 64 के आसपास हैं। और एससी एसटी में है तो आप 54-56-58 के बीच में है। तो ये आप लोग जो है सेफ में है। हालांकि पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ आपको जो है 2-3 दिन वेट कीजिए अच्छे तरीके से। जब चीज़ों को पता कर लिया जाएगा कि स्क्रूटनी में जिनको बुलाया गया है तो क्या रियल में स्क्रूटनी वाले मेरिट लिस्ट वाले हैं और उनका नंबर कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे पहले आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।